एक्शन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे। ओके गाइस, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है डोंट कंपेयर योरसेल्फ। बेसिकली this topic really come to mind that I want to really talk about that topic. Don't compare yourself means that you don't have to compare yourself with other people, because always believe in yourself. If you start really believing in yourself, then you will definitely enjoy your life. You will definitely feel the rhythm in your life. You will definitely be, if positive, if you think and take the things in the positive way, you will be definitely happy. You will definitely get good results. So on the whole, I want to explain first that believe in yourself. First point. आज हम 3 points पे बात करेंगे that will make us realize that how can we really make ourselves and believe ourselves, and then how can we interact, and how can we cope, and how can we happy. So first of all, we will talk about that the points which can really make a personality talk. Okay, first of all, जो point आप जब ये सोचते हैं कि when we start believing that we have to compare ourselves, तो point ये आता है कि यार हमारी पर्सनैलिटी में क्या चीज की कमी रह गई है जिससे हम अपने आप को दूसरे बंदे से कंपेयर करने लगे हैं। तो वो अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है वो ये है कि हमें अपने आप में बिलीव नहीं होता। स्ट्रॉन्ग हमारा जो एटीट्यूड होता है वो नेगेटिव एनर्जीज में ज्यादा वेस्ट हो रहा होता है और पॉजिटिव एनर्जीज में कम होता है। सो फर्स्ट वी हैव टू रियलाइज कि वी हैव टू यूज आवर एनर्जीज एंड कैपेबिलिटीज इन द पॉजिटिव वे। जितना हम पॉजिटिव रहेंगे और अपने आप को इंस्पायर करेंगे, अपने आप को होप के साथ आगे लेके चलेंगे, then we can move forward. लेकिन अगर हम इंस्टेड पॉजिटिविटी एंड होप, अब हम ये बिलीव करने लग जाएं कि यार नेगेटिविटी को हमने प्रमोट करना है, तो फिर हम कभी भी आगे नहीं चल सके। वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड बिकॉज नेगेटिविटी जो है वो इम्पैक्ट जो होती है उसका बहुत गलत होता है और वो हमेशा आपकी जो पर्सनैलिटी होती है उसको डिमोरलाइज करती है, आपको पीछे लेके चलती है और हमें मूव करना होता है फॉरवर्ड। हम बेसिकली कंपेयर करने लग जाते हैं। अगर हम देखते हैं कि कोई बंदा सक्सेस की तरफ जा रहा है तो वी स्टार्ट बिलीविंग यार ये बंदा जा रहा है तो मुझे भी इससे ठीक कंपेयर करना चाहिए, ब्ला ब्ला। हम ट्रेंड सेट देखते हैं, हम मोस्टली देख रहे होते हैं कि यार ये जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, बट दिस इज नॉट द वे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ वी आर डेडिकेटेड, if we are passionate, and if we are disciplined people, तो फिर आप you will definitely get the best results in life, coming life. शुरू में always difficulties होती हैं, लेकिन when the success knocks on your door, फिर you will definitely get success everywhere. But for getting success you have to really discover your talent. आपको अपने आप से अपने टैलेंट को डिस्कवर करना है, अपनी कैपेबिलिटीज को डिस्कवर करना है, अपने हिडन टैलेंट्स को सर्च आउट करना है और फिर अपने आप से पूछना है कि मैं किस चीज में लैक कर रहा हूं। देन यू विल बी एनर्जेटिक, देन यू विल गेट व्हाट यू वांट। लेकिन मैं वही बात करूंगा कि इन एवरी वे यू विल फाइंड लॉट ऑफ पीपल, but trust me, no one is right. Since you follow your own heart and think with yourself that यार ये बंदा सही कह भी रहा है या नहीं, क्योंकि रास्ते में मिलने वाला हर इंसान आपको वे नहीं दिखाता, रास्ता नहीं दिखाता। People used to come
and go. Some are bad, some are good. It depends on you how you take. अब मैं quotation जो है वो quote करूंगा कि there is no definition of a good day or a bad day. कि कोई दिन की definition नहीं होती. It depends on your thinking. आपकी सोच पर डिपेंड करता है how you runs the day or the day runs you. कि डे को आप किस तरीके से लेके चलते हैं दिन को, और दिन आपको किस तरीके से लेके नहीं चलता. ये आप पे कि आप दिन को कैसे लेके चलते. अगर आप दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो दिन अच्छा बन जाएगा. अगर आप दिन को बुरा बनाना चाहते हैं बुरा बन जाएगा. ये आपकी एनर्जीज हैं, ये आपके लेवल है, ये आपका मेंटल, आपकी स्ट्रेंथ होगी तो आप ऑलवेज हैप्पी होंगे. कैपेबिलिटीज इस्तेमाल करेंगे तो कामयाब रहेंगे. लेकिन अगर आपकी जो एनर्जीज हैं वो नेगेटिव वेज में यूज हो रही हैं तो यू विल ऑलवेज रिग्रेट. 3 पॉइंट डिस्कस करूंगा, उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा, इतना बोरिंग नहीं करना चाहता. फर्स्ट, कैसे सक्सेस हमारी डोर पे नॉक करेगी. फर्स्ट, यू हैव टू फाइंड योर वे. आपने रास्ता ढूंढना है, बट विथ होप एंड विथ पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट. सेकेंड, if you want to achieve your goals, you have to believe in yourself. You have to be disciplined. You have to train yourself that I can do that, and believe in yourself that I can do. Third point of view, when the success knocks at your door, don't try to estimate people. अगर आप लोगों को एस्टिमेट करना शुरू कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी सक्सेस से लोगों को अब ईगो की तरफ लेके जा रहे हैं. आप ईगोइस्टिक अप्रोच हो गई है आपकी, और आप ईगो से लोगों को भी अब कुछ नहीं समझते. अच्छा, इसलिए आप देखते हैं जो इंसान सीख के आता है और उसमें जो नहीं सीखा होता उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है. द डिफरेंस बिटवीन द पर्सन who has learned and who has been promoted without any talent, there's a huge difference. हैबिट्स में, कैपेबिलिटीज में, एनर्जी लेवल में, डिसिप्लिन में, बहुत चीजों में. अच्छा, आखिरी बात करेंगे हम, वो ये कि अपने गोल्स पे फोकस करें गाइस. अगर आपके गोल्स हैं और आप उन पे फोकस्ड हैं तो यू विल डेफिनेटली बी हैप्पी. यू विल आप रियलाइज दैट आपने सब कुछ कर लिया. लेकिन अगर आपके गोल्स नहीं हैं, आपने अपने जो गोल्स हैं उन पे ध्यान नहीं दिया, तो आपको कभी भी आप अचीवमेंट की तरफ जा भी रहे होंगे तो नहीं जा पाएंगे, और आपके सक्सेस भी नहीं, उसका रेट जो है वो इंक्रीज होगा. तो आखिरी बात ये कि बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर स्ट्रेंथ, बी डिसिप्लिन एंड बी पैशनेट. तो वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो जरूर बताइएगा, और कैसी लगी वीडियो ये जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो बी द पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी. थैंक यू एंड इट्स बाय बाय फ्रॉम माय साइड.